कैनफो ने भी रिपोर्ट किया कि राहुल द्रविड़ नेक्स्ट इन लाइन अब कोच हैं टीम इंडिया के। व्हेन विराट इज गोइंग आउट, रोहित इज टेकिंग ओवर, सो आई एम श्योर कि मैनेजमेंट की भी एक नई सोच होगी ना जब उस मैनेजमेंट का कैप्टन जा रहा है। राहुल द्रविड़ जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, मगर वो सिर्फ अपनी इज्जतों से डरते हैं। आपको इतनी इज्जतों से डरते हैं, ये बदतमीज लोग हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, ये वसीम अकरम भी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं इसलिए कोच नहीं बनता टीम का, ये बदतमीज है, गालियां देते हैं। तो मेरे ख्याल से नया जब कैप्टन आएगा तो एक मैनेजमेंट का भी चेंज आएगा ताकि फ्यूचर को नई तरीके से लेआउट किया जाए। साहब पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्या करेगा T20 वर्ल्ड कप में, तो मैंने उनको ये बोला कि रशिया और अमेरिका को भी हरा चुका है भाई, वो तो किसी को भी हरा सकता है। हाँ जी भाई, खबरें तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। क्रिकेनफो ने भी रिपोर्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल रात को इस खबर को ब्रेक किया कि राहुल द्रविड़ नेक्स्ट इन लाइन अब कोच हैं टीम इंडिया के। बात तो अच्छी है, राहुल द्रविड़ की जो सक्सेस स्टोरी रही है, जो इंडिया का टैलेंट डेवलप हो रहा है, जो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है, उस पर राहुल द्रविड़ जैसा दिमाग आ जाएगा मेन टीम के साथ, फिर तो भाई ज़बरदस्त है, बल्ले बल्ले है। कोई भी चीज़ नहीं उसमें आपकी बाकी रह जाती। आपको एक वो क्रिकेटिंग ब्रेन भी मिल जाता है जो कि एक सक्सेस स्टोरी रहा है इंडियन क्रिकेट की रिसेंट पास सक्सेस की। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई बेहतर जोड़ हो नहीं सकता था, या बेहतर कोई मेरे ख्याल से ऑप्शन हो नहीं सकता था। मेरे ख्याल से तो सुन रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप या आखिरी होगा, इसके बाद राहुल द्रविड़ टेक ओवर करेंगे न्यूजीलैंड टूर पे और 2023 तक वो जाएगा। राहुल द्रविड़ जैसे कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं, मगर वो सिर्फ अपनी इज्जतों से डरते हैं। आपको इतनी इज्जतों से डरते हैं, ये बदतमीज लोग हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, ये वसीम अकरम भी खुलेआम कह चुके हैं कि मैं इसलिए कोच नहीं बनता टीम का, ये बदतमीज है, गालियां देते हैं। ठीक है, तो भाई जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं बख्शे, कयूम वाली रिपोर्ट में भी तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, वजह यही है ना। मगर राहुल द्रविड़ के ऊपर अगर आप बात करें तो इंडियन क्रिकेट यकीनन स्ट्रेंथन होगी डेफिनेटली। ए टीम है उनकी, मतलब मेन टीम है उनकी, वहां वो कोच करेंगे। सुनने में यही आया है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि न्यूजीलैंड के टूर से वो यकीनन टीम इंडिया के साथ होंगे। शास्त्री वगैरह का पैकअप हो जाएगा क्योंकि उनकी अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी इनको, ये ऊपर नहीं प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि दादा के ताल्लुकात शास्त्री से भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ के खेले में वो, मगर ये कि अब राहुल द्रविड़ ने शायद हाँ कर दी है। उनको किस तरह से मनाया है तो गांगुली का कमाल, सौरव गांगुली का कमाल है। दादा उनको कहते ही इसीलिए कि जब उनसे प्यार से ना मने, ठीक है, डिक्टेशन नहीं ले कोई, तो फिर दादागिरी हो, फिर दादागिरी तो ऐसी होती है कि किस तरह मनाया उन्होंने। मुझे लगता है रवि शास्त्री ने खुद भी ये बड़ी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दी थी कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ही हैज आल्सो प्लान्ड अ फ्यूचर। उनको भी राइटिंग ऑन द वॉल दिख गई होगी। व्हेन विराट इज गोइंग आउट, रोहित इज टेकिंग ओवर, सो आई एम श्योर कि मैनेजमेंट की भी एक नई सोच होगी ना जब उस मैनेजमेंट का कैप्टन जा रहा है। तो मेरे ख्याल से नया जब कैप्टन आएगा तो एक मैनेजमेंट का भी चेंज आएगा ताकि फ्यूचर को नई तरीके से लेआउट किया जाए, एक नया रोड मैप बनाया जाए। पाकिस्तान इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये जो दो मैचेस इन लोगों ने खेलने हैं ना, वार्म अप मैचेस, यहाँ पर ये अपनी फाइनल 11 खिलाएंगे किसी एक मैच में। ठीक है, तो पहला मैच टेस्टिंग हो सकता है दोनों टीम्स के लिए कि दोनों, एक तरफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होंगी, वहां पे इंडिया के पास, यहाँ वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका होंगी। कल एक साहब पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्या करेगा T20 वर्ल्ड कप में, तो मैंने उनको ये बोला कि रशिया और अमेरिका को भी हरा चुका है भाई, वो तो किसी को भी हरा सकता है। सौरव गांगुली ने ये भी जरूर कहा है कि इंडिया को मैच्योरिटी दिखानी होगी। अच्छा, ये उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कहा फाइनल जीता है इस बार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो टूर्नामेंट में दाखिल हो विनर बन के और जो है मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल नीचे आया हुआ, यानी कि वो आपके टैलेंट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठा रहे, वो मैच्योरिटी भी उठा रहे हैं। और यकीनन ये मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, इसीलिए मास्टर स्ट्रोक जो है वो मेंटोर धोनी है, यकीनन धोनी है। तो वो रखा हुआ इसी वजह से कि जो मैच्योरिटी लेवल है उसको वो इनहांस करते रहेंगे बैठे हुए, क्योंकि धोनी को आपने देखा होगा मैच में इससे मैच्योर कैप्टन और प्लेयर मैंने नहीं देखा अब तक। और यकीनन तो वो जब भी क्रिकेट में कहीं जीत का तस्करा आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से धोनी से जोड़ दी जाती है। मुझे लगता है इंटरनेशनल टीम जो थी इंडिया की, जब वो इतनी बड़े प्रोसेस से गुजर के आ जाती है, डेवलप होके आ जाती है, तो मुझे लगता है सिर्फ गेम प्लानिंग और छोटी मोटी ट्वीकिंग ही हो रही होती है इंटरनेशनल टीम के अंदर। मुझे लगता है कि जब राहुल द्रविड़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब राहुल द्रविड़ मेन टीम में आ जाएंगे तो वो जो यूनिवर्सिटी है, वो अकेडमी है, उसकी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? क्योंकि इंडिया की सक्सेस उस अकेडमी की वजह से ज्यादा बनी है, ना कि मेरे ख्याल से क्योंकि उस अकेडमी से जब वो लौट निकल के आई, वो इतनी तैयार थी कि उनको इंटरनेशनल में मौका मिला और वो परफॉर्म करना उन्होंने शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ की पहले भी खबर आई थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आई एम श्योर कि BCCI, सौरव गांगुली, इनका बड़ा एम्फेसाइज होगा उनके रोल के ऊपर कि वो फाइनली टेक ओवर कर लें।